नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे शेयर मार्केट की। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ पे लालच और डर दोनों हैं और इसका खिलाड़ी वही बन पाएगा जिसने लालच और डर पे जीत पा ली। आज की कहानी है एक ट्रेडर की अधूरी कहानी। अभय एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता छोटे सरकारी अफसर और माँ हाउसवाइफ। बचपन से ही अभय पढ़ने में तेज था, लेकिन उसके सपनों की उड़ान हमेशा पैसों के सामने कट जाती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही उसने नौकरी कर ली, पर कुछ ही महीनों में उसे समझ आ गया कि ये तनख्वाह उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत कम है। 2008 में जब शेयर बाजार हर अखबार और टीवी चैनल की सुर्खियों में था, तो अभय का दिल वहीं अटक गया। उसने अपनी बचत के मात्र 25,000 रुपये शेयरों में लगा दिए। पहली बार जब 25,000 बढ़कर 35,000 हुए तो उसे लगा कि मानो उसने पूरी दुनिया ही जीत ली। उस रात उसे नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो हरे रंग की कैंडल्स ऊपर जाती दिखाई देती। माँ ने कहा था, बेटा, मेहनत की कमाई ही टिकती है, ये बाजार हमेशा धोखा देता है। लेकिन अभय ने माँ की बातों को हंसी में टाल दिया। उसके लिए ये कोई खेल नहीं था, बल्कि जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा हथियार था। कुछ ही सालों में अभय ने छोटी छोटी जीतें हासिल की। हर जीत उसे और लालची बना देती। उसने शादी की। शादी के बाद उसके बच्चे हुए, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन का केंद्र परिवार नहीं, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन और ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। रात को 2 बजे भी वह उठकर चार्ट्स देखने लगता। पत्नी पूछती, इतना काम करके क्या मिलेगा? हमें तो तुम्हारा वक्त चाहिए। लेकिन अभय का जवाब हमेशा यही होता, बस एक बड़ा ट्रेड और फिर हम सब आराम से जिएंगे। बच्चे अक्सर दरवाजे पर खड़े रहते और कहते, पापा हमारे साथ खेलो ना। लेकिन अभय की आंखें कभी स्क्रीन से हटती ही नहीं। हमेशा वो बच्चों को नज़रअंदाज कर देता। लगातार 7-8 साल के संघर्ष और पागलपन के बाद उसका पोर्टफोलियो 50 लाख तक पहुंच गया था। उसे यकीन हो गया था कि अब अमीर बनने से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। उसने अपनी सारी एफडी उसी अकाउंट में जमा कर दी और अब वो चाहता था कि उसे 1 करोड़ बनाना है। उसने और रिस्क लेना शुरू कर दिया। ऑप्शन में ट्रेडिंग शुरू की और कुछ ही महीनों में उसका खाता 1 करोड़ तक पहुंच गया। वह खुशी से झूम उठा, परिवार को मिठाई खिलाई, बच्चों को नए खिलौने कपड़े दिलाए और पत्नी से कहने लगा, देखा, अब मेरा रास्ता और आसान हो गया। लेकिन पत्नी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उसे पैसों से कोई मतलब नहीं था, वह सिर्फ अभय का वक्त मांगती थी। बाजार का असली चेहरा 2017 में अभय को दिखा। एक गलत ट्रेड और पूरा बैलेंस 1 करोड़ से गिरकर सिर्फ 15 लाख रह गया। उस रात उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और घंटों तक रोता रहा। पत्नी अंदर गई और बोली, कहा था ना, ये लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा अभय। लेकिन अभय ने आंसू पोंछकर दांत भींचे और बोला, नहीं, मैं फिर से बनाऊंगा। एक बार कर सकता हूँ तो दूसरी बार भी करूँगा। उसके भीतर डर था, निराशा थी, लेकिन उससे भी बड़ा था लालच और खुद को साबित करने की जिद। अब उसके दिन रात सिर्फ स्क्रीन पर गुजरने लगे। सुबह शाम हर वक्त वो स्क्रीन को देखता रहता। बच्चों के स्कूल का फंक्शन, पत्नी का जन्मदिन, परिवार की तबीयत, उसे किसी की भी चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। अनगिनत रातें जागकर, हार्ट बीट तेज होते हुए भी पोजीशन संभालते हुए उसने फिर से 15 लाख से 1 करोड़ बना लिया। लेकिन इस बार वह इस जीत से खुश नहीं था। उसे ये जीत भी अधूरी सी लग रही थी। उसका शरीर अब टूटने लगा था। लगातार तनाव से और ब्लड प्रेशर में रहने से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, अभय, अगर ऐसा ही चला तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तुम अपना ध्यान रखो। इतने में पत्नी बोल पड़ी, अभय, अब रुक जाओ प्लीज़, इतना काफ़ी हो गया, हमें सिर्फ तुम चाहिए। लेकिन अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है पगली, मेरा सपना तो इससे भी कहीं ज़्यादा है।
उसकी पत्नी अंदर ही अंदर घुट रही थी और उससे कोई भी बात वो समझा नहीं पा रही थी। अभय ने कहा, अब तो मुझे सिर्फ 100 करोड़ बनाना है, वहीं जाकर रुकूंगा मैं। ये कहकर अभय ने चार्ट दिखाना शुरू किया। देखो, अब तो बस असली जीत बाकी है। अब अभय उतावलापन छोड़ चुका था। वह छोटी छोटी ट्रेडिंग गलतियों को सुधार चुका था। अब वह लालच में आकर ओवर ट्रेड नहीं करता था। उसने अपने नियम बना लिए। केवल एक ट्रेंड के साथ चलना है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले। हर घाटे वाली पोजीशन को समय पर काट देना है। इन्हीं सिद्धांतों ने उसे 1 करोड़ से 5 करोड़ तक भी पहुंचा दिया। इस दौरान उसने बच्चों की पढ़ाई और परिवार के लिए भी कुछ एफडीज कर दी। 5 करोड़ पार होते ही उसमें और आत्मविश्वास भर गया। उसने पहली बार बड़ी पोजीशन लेना शुरू कर दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग से लगातार मुनाफा कमाता रहा। मुनाफे के पैसों से उसने पोर्टफोलियो निवेश में भी हाथ आजमा दिया। धीरे धीरे उसका खाता 10 करोड़ पार कर गया। परिवार को अब भी उसकी चिंता थी। पत्नी बार बार कहती, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें सुकून क्यों नहीं मिल रहा अभय? अभय हंसकर कहता, क्योंकि पहाड़ की चोटी तो अभी बहुत दूर है। बस उस चोटी पर पहुंच जाऊं, फिर मैं रुक जाऊंगा। ये सफ़र सबसे कठिन था। जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा डर। एक बार बैंक निफ्टी में गलत दिशा पकड़कर उसने 4 करोड़ का घाटा झेला। उस दिन उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कई घंटे बाद बाहर आया और बोला, गलती मेरी थी, मार्केट की नहीं। अब दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगा। उसने अपनी रणनीतियों को और मजबूत बनाया। अब वह डेटा, ओपन इंटरेस्ट और ग्लोबल मार्केट्स का गहराई से विश्लेषण करने लगा। इंट्राडे में कम और स्विंग व पोजीशन ट्रेडिंग कर ज़्यादा फोकस करने लगा। धीरे धीरे उसने नुकसान की भरपाई की और कुछ ही महीनों में उसका पोर्टफोलियो 25 करोड़ तक पहुंच गया। अब अभय मार्केट में काफ़ी अच्छा कमा चुका था और उसका नाम भी हो चुका था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी से सलाह लेने लगे। उसने अपनी रणनीति को अनुशासन प्लस धैर्य का नाम दिया। हर कोई उससे सलाह लेने आ जाता था। हर दिन वे 3-4 घंटे स्क्रीन देखता, बाकी समय परिवार के साथ बिताने की कोशिश भी करता था। अभय अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी दिन रात एक कर रहा था। उसका सिर्फ एक सपना था, 100 करोड़। अब उसने बड़ी बड़ी पोजीशंस लेना शुरू कर दी थी और एक दिन एक बड़ी पोजीशन लेने से उसका खाता सीधे 50 करोड़ तक पहुंच गया। उसने अपने बच्चों को गले से लगाकर कहा, देखो देखो, मेरा सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है, लेकिन अभी असली मंजिल बाकी है। 50 करोड़ पार करने के बाद अभय का आत्मविश्वास और लालच दोनों ही चरम सीमा पर थे, लेकिन इस बार किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। पहले ही हफ्ते बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट आई और उसने पहले से बनाई हुई पुट पोजीशन से करोड़ों कमा लिए। दूसरे हफ्ते अचानक ग्लोबल मार्केट्स में रैली आई और उसने कॉल्स में लंबा दांव खेलकर दोबारा बाजी मार ली। अब उसे लग रहा था कि मार्केट उसकी मुट्ठी में है। अब सिर्फ 2 महीनों में उसका पोर्टफोलियो 50 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हो गया। हर दिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती। इतने लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी और लगातार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने से आखिरकार उसका शरीर टूट चुका था। तेज सीने में दर्द, सांस फूलने की वजह से एक रात उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आपका शरीर अब ट्रेडिंग का बोझ नहीं उठा सकता। हार्ट और नर्वस सिस्टम दोनों पर असर पड़ रहा है। आपको आराम करना होगा, वरना ये आपके लिए जानलेवा साबित होगा। आप ये ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। उधर पत्नी और बच्चे रो रहे थे, लेकिन अभय ने अस्पताल के बेड पर ही अपना लैपटॉप निकाला और मोबाइल से मार्केट खोल लिया। उसने कहा, ये मेरी आखिरी बाजी होगी। मैं 100 करोड़ छू कर ही रखूँगा। इसके बाद मार्केट को देखूँगा भी नहीं। थोड़ा सा और वक्त दो। लैपटॉप स्क्रीन पर कैंडल्स ऊपर नीचे जा रही थी और उसने 100 करोड़ के लिए आखिरी दाव लगा दिया। उसने पोर्टफोलियो का पूरा पैसा ऑप्शन में लगा दिया।
धीरे धीरे उसका 85 करोड़ से 95 करोड़ हो गया। अभय की आंखों में चमक आई। उसने कांपते हाथों से पत्नी का हाथ पकड़ा। अभय टूटी हुई आवाज में कहने लगा, देखो, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। 17 साल की मेहनत है। हर हार, हर जीत, ये मेरा सब कुछ है। पत्नी रोते हुए, सिसकते हुए कहने लगी, अभय, हमें नहीं चाहिए पैसे, हमें तुम चाहिए अभय। तुम सही हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। अरे पगली, स्क्रीन पे देखो, 95 करोड़ से अगले ही 5 सेकंड में 97 करोड़, 98 करोड़। मशीन की वीप तेज होने लगी। डॉक्टर सतर्क हो गए। प्लीज़ इन्हें स्क्रीन से हटाइए, इनके दिल की धड़कन तेज हो रही है। लेकिन अभय की आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। स्क्रीन पर बड़ा सा अंक चमका। अभय की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हांफते हुए मुस्कान दी। हो गया, हो गया, देखो मैंने कर दिखाया, 100 करोड़। अभय अपनी पोजीशन खुद नहीं काट पा रहा था। शायद शरीर उसका जवाब दे चुका था, शायद हाथ कांप रहे थे या कुछ और। इतने में उसकी पत्नी ने उसी वक्त हिम्मत करके एग्जिट बटन दबा दिया और फिर 100 करोड़, स्क्रीन पर 100 करोड़। 17 साल का सफ़र एक एग्जिट बटन पर थम गया। लेकिन मशीन पर वीप की आवाज़ अचानक लंबी हो गई। डॉक्टर दौड़ पड़ा। हम इन्हें खो रहे हैं, नर्स जल्दी आओ। पत्नी चीख पड़ी, नहीं, भगवान के लिए इन्हें बचा लीजिए। बच्चे रोते हुए पिता का हाथ पकड़ रहे थे। माँ भगवान का नाम जप रही थी और पिता इधर उधर घूम के परेशान होके डॉक्टर्स की तरफ देख रहे थे। लेकिन अभय अब चुप था। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी रहीं, जहां चमक रहा था 100 करोड़। कमरे में सन्नाटा छा गया। दिन की धूप अब और भी चुभने लगी थी। एक और मशीन खामोश, दूसरी ओर परिवार की चीखें। पत्नी ने रोते हुए कहा, अभय, तुमने 100 करोड़ तो पा लिए, लेकिन हमें खो दिया, या हमने तुम्हें खो दिया। ये कैसी जीत है अभय। लेकिन अभय की आंखें एकटक स्क्रीन की तरफ थी। वो खामोश हो चुका था। अभय ने 25,000 से शुरू करके 100 करोड़ तक पोर्टफोलियो को पहुंचा दिया, लेकिन उसका मन कभी भी नहीं भरा। ट्रेडिंग में या ज़िंदगी में अगर लालच हावी हो जाए तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि हम अपनों के बीच रहकर भी अपनों के साथ ना रहें। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सीख है हम सब के लिए कि हम ज़िंदगी की दौड़ में कहीं रास्ता तो नहीं भटक रहे हैं। हमें ये वक्त अपनों के साथ मिलकर बिताना चाहिए, पैसों के पीछे भागकर नहीं।